हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? होप कि आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे। तो चलिए एक नए ब्लॉग के साथ शुरुआत करते हैं। और सुबह का टाइम है, करीब बज रहे होंगे 9। तो खाना वगैरह बनने के बाद मैं मलाई निकालने के लिए फ्रिज से निकाली हूँ, उसको ग्राइंड करके अभी रख दूँगी। फिर जब नहा के आऊँगी तो फिर मैं ये काम करूँगी। और थोड़ी सब्ज़ी जो लिए थे तो उसको भी धुल के सूखने के लिए डाल दिए हैं, जब तक हल्का फुल्का धूप लग जाए। तो किचन का हमारा शाम ख़त्म होने के बाद फिर नहाना धुलाना सब हुआ, पूजा पाठ हो गया और नाश्ता वगैरह हो चुका है। तो इस समय बज रहे होंगे 11:30 या 12 बज रहे होंगे। हमको तो लगता है कि 12 बज रहे थे, क्योंकि सारा काम मेरा ख़त्म होने के बाद फिर मैं आई थी। तो मैं 12 12:30 ही हो जाता है सब काम वगैरह, खाना नाश्ता पानी पूजा पाठ करते हुए। क्योंकि सुबह से उठो तो एक पैर पर चलते चलते 12 बज जाता है। उसके बाद फिर कपड़ा वगैरह फैलाना होती है और जो छोटे मोटे सामान होते हैं काम करना होता है, फिर उसको मैं करती हूँ। जैसे पूजा हो जाता है तो मैं भी फ्री हो जाती हूँ। तो उस ग्रोसरी का सामान हमारा सब रखा हुआ था, तो मैं अब उसको जा रही हूँ रखने के लिए। तो सब उसको रख देंगे। तो एक दिन मेरा इसी तरह से रह जाता है, फिर दूसरे दिन मैं उसको रखती हूँ, क्योंकि थकान से होने लगती है। कभी इधर करो कभी उधर करो, काम तो कभी ख़त्म नहीं होने का नाम ही नहीं लेता है। वो तो कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। और थोड़ा शरीर को भी रेस्ट देना ज़रूरी होता है। पहले इतना मेरे को थकान नहीं लगती थी, लेकिन अब शरीर की जो भी हो देखते हुए अब थकान वगैरह होने लगता है। इसलिए मैं 1 से 2 घंटा ज़रूर लेटती हूँ। और यहाँ देखिए कितना अंधेरा भी हो गया था, पता नहीं लाइट चली गई थी क्या हो गया था, पूरा अंधेरा हो गया था। तो अंधेरे होने के कारण वो अच्छी से दिख नहीं रही थी। फिर मैंने कट नहीं किया, मैं उसमें जोड़ दी हूँ। और फिर किचन में अपना आ गई हूँ। जो सामान वहाँ किचन में रखना है तो उसको मैं किचन में एडजस्ट करके रख दूँगी। काम तो अनगिनत रहते हैं करते करते। सुबह से उठो तो बस काम ही काम होते हैं। वो सब रखने के बाद सबको हलवा खाने की इच्छा हो रही थी, सूजी की। सबको क्या, मुझे भी इच्छा हो रही थी खाने की। अब मुझे भी काफ़ी दिनों से इच्छा हो रही थी, तो मैं सोची कि चलो हलवा बनाते। तो बच्चों लोग से पूछा तो उन्होंने कहा ठीक है खा लेंगे हलवा। तो मैं हलवा ही बना रही थी कि चलो थोड़ा सा हलवा खा लिया जाए, क्योंकि नाश्ते में सिर्फ मैगी ही बनाए थे। तो इसी वजह से हलवा भी बना लिए थे। कि अब बहुत दिनों से मेरे हलवे पे ध्यान लगा हुआ था, मैं किसी को बनाते देखी थी तो मेरी भी इच्छा हो रही थी कि हलवा बनाने के लिए। इसी वजह से मैं आज हलवा ही बना लेती हूँ। काफ़ी समय के बाद मैं बना रही हूँ हलवा। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है और मैं काफ़ी पसीने पसीने से भी हो रही थी। फिर काम अपना किए जा रहे थे और खाना भी बनाना था। ये सब दिमागों में अटा रहता है कि इतना देर हो गया है। और इधर मैं बैठाई हूँ खोआ के लिए, बना रही हूँ कि मैं बर्फ़ी बनाऊँगी। और इधर देखिए हमारा छोले कुलचे बनाई हूँ, कुलचा और छोला बनाना है। तो छोला मैं बैठा दी हूँ पकने के लिए। और इधर देखिए खोआ भी हमारा घट गया। ये मैं मिल्क पाउडर, दूध और देसी घी डाल के मैं इसको बना रही हूँ। इससे काफ़ी अच्छा पेड़ा बनता है। तो मैं पेड़ा बना रही हूँ कि कभी कभी इच्छा होती है कुछ खाने की, मीठा खाने की, तो इसलिए मैं छोटे छोटे पेड़े बना रही हूँ। तो थोड़ा सा हाथ में ये चिपक भी रहा था, तो मैं इसमें थोड़ा सा देसी घी लगा के इसको बनाएंगे तो काफ़ी अच्छा बन जाएगा, फिर हाथ में चिपकेगा भी नहीं। आप इसको जैसे कि नवरात्र वगैरह में भी बना के रख दो भोग लगाने के लिए, तो ये अच्छा होता है। और घर का फ्रेश चीज़ आपको मिल गया, और क्या चाहिए। इसमें कोई मिलावट नहीं। अब बाहर के खोए में तो चावल की मिलावट करते हैं, तब वो थोड़ा टाइट होता है। और घर का फ्रेश चीज़ खाइए, कितना टेस्टी बनती है। तो उधर मैं छोला बैठा दी हूँ और इधर में कुलचा के लिए मैदा भी गूँथ लिए हैं। इसमें थोड़ा बेकिंग पाउडर डालेंगे, इससे काफ़ी सॉफ्टनेस आता है और फूलता भी है। मैं जैसे बनाती हूँ उस तरह से मैं आपको बता रही हूँ। कुलचा काफ़ी अच्छा लगता है खाने में। थोड़ा सा नमक डाल दिए हैं और फिर उसके बाद थोड़ा सा मैं इसमें घी डाल देंगे। घी डाल दिए या बटर डाल दीजिए तो टेस्ट अच्छा सा बढ़ जाता है। तो मैं तो रिफ़ाइन ही डाली हूँ, कभी भी बटर ही डाल देती हूँ। और इसको दूध के साथ ही मैं इसको आटा को गूँथ के रख देंगे। जब इससे आटा गूँथते हैं दूध के साथ तो काफ़ी सॉफ्टनेस और मुलायम भी होता है। तभी मैं रख दी हूँ और जब खाने के होगा तब
मैं बनाऊँगी तब तक ये अच्छी तरह से फूल भी जाएगा और फ्लफ़ी हो जाएगा। देखिए कितनी गर्मी लग रही थी, तो मैं बाहर निकली हूँ तो मैं बड़ा तो किचन में बहुत उलझन सी लग रही थी मेरे को। एक बाल खुला हुआ है, ऊपर से इतनी गर्मी हो रही थी और कपड़ा भी फैलाना है। देखिए मैं बता रही हूँ पूरे में पसीने पसीने हो गई हूँ। पूरा देखिए कैसे काला हो गया है चेहरा को। उधर का किचन का काम ख़त्म हुआ है, तो फिर अब इधर में कपड़े वगैरह रखा हुआ था, तो मैं इसको अब फैला दूँगी। इसी तरह से मैं करती हूँ, कभी इधर करती हूँ कभी इधर करती हूँ। इसी तरह से मैनेज करना ला। ये नहीं कि मैं सुबह फट से मेरा काम हो जाता है, ऐसा नहीं होता है। मुझे ये सब काम करते हुए 12-1 बज जाते हैं। और कपड़ा वगैरह तो मेरा था कि 1 बजे से पहले फैलते ही नहीं है। जब पानी पूरी तरह से निथर जाता है तब मैं फैलाती हूँ, क्योंकि मुझे नीचे फैलाना होता है। कभी कभी मैं ऊपर जाती हूँ फैलाने के लिए, जब क्योंकि बदबू जब मारने लगता है तब मैं ऊपर जाती हूँ। तो अभी ये सब दोपहर का टाइम का है, तो दोपहर के करीब बज रहे होंगे 2:30। तो प्याज मैं लेके आई हूँ, टमाटर, हरा मिर्चा, तो सब चॉपर में इसको अभी महीन महीन काट लेंगे, क्योंकि अब खाने देने का टाइम आ चुका है। तो सबके लिए मैं पूछ ली हूँ कि किस में बनाने हैं, मुझे टाइम लगेगा। तो मैं सोची कि चलो पहले ये सब काम कर लेते हैं। उसके बाद फिर मुझे फिजियोथेरेपी वाले पास भी जाना होता है 3 बजे। तो सबको खिला पिला के 3:30 बजे तक मैं निकलूँगी फिजियोथेरेपी। तो मैं सिर्फ आधा घंटा रेस्ट ली हूँ, फिर उसके बाद अपने काम में लग गई हूँ। जबकि अभी मेरा थोड़ा बहुत काम पेंडिंग भी पड़ा हुआ है, तब मैं वहाँ से जब आऊँगी तो फिर मैं करूँगी। और देखिए आटा अच्छा तरह से सॉफ्ट हो चुका है। तो आप लोग से एक बात करनी है, बहुत लोग हैं सब्सक्राइब कर देते हैं और फिर मैं उसमें बोलती हूँ कि मैं नेक्स्ट दिन कर दूँगी, पर वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं तुरंत ही। 2 घंटा होता है, थोड़ा वेट भी नहीं करते हैं, फिर वो अनसब्सक्राइब कर देते हैं। इसकी वजह से मेरे भी बहुत से सब्सक्राइबर कम हो जाते हैं। सब्सक्राइबर मेरे बढ़ के बहुत कम होने लगते हैं। अब मैं सब्सक्राइब तो कर देती हूँ, पर लोग समझ नहीं पाते कि 24 घंटे के बाद सब्सक्राइब किया जाता है। अब बाद में फिर क्या होती है, अगर दोनों तरफ से हो जाती है तो फिर वो सब्सक्राइबर भी कम, 2 दिन के बाद सब्सक्राइबर कम होने लगते हैं। तो मेरे साथ ये सब बहुत हो रहा है। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि सब्सक्राइब किया करो, तो थोड़ा वेट कर लिया करो आप लोग भी, क्योंकि आपके भी सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे, मेरे भी सब्सक्राइबर कम हो जाएंगे। अब कुछ लोग इतने अच्छे हैं कि हमारे प्रॉपर वीडियो देखते हैं और कमेंट भी बहुत अच्छे अच्छे करते हैं। अब मैं भी उन लोग के वीडियो प्रॉपर देखती हूँ, तो उन लोग को मैं तहे दिल से धन्यवाद देती हूँ कि हाँ, आप लोग की वजह से कम हमारी भी कुछ ग्रोथ वगैरह हो रहा है। और आप लोग को सहयोग दीजिए तो कुछ अच्छा सा ग्रोथ हो, और आप लोग के सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं हो सकता है। तो प्लीज़ आप लोग हमको सपोर्ट कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और देखिए कुलचा हमारा बन गया है, सॉरी छोले बन चुके हैं। छोले में सब मैंने कटिंग वगैरह डाल दिए थे, जितने मैंने सब चॉप किया तो वो डाल दिए थे। और ये कुलचा बन रहा है, तो कुलचा को दोनों तरफ से अच्छी तरह से सेक लिए, फिर हल्का हल्का सा घी लगा दिए थे। इस तरह से ढाँकने से कुलचा अच्छा तरह से फ्लफी भी होता है। और घर का फ्रेश चीज़ आप खा रहे, कोई मिलावट वाला नहीं है। इस तरह से बनाइएगा कुलचे, तो बहुत अच्छा टेस्टी बनते हैं। ऐसे बाहर का जो कुलचे होते हैं तो उसमें कुछ डला रहता है, जिसी वजह से वो फ्लफी बहुत ज़्यादा रहती है, और उसको खाने से अच्छा है कि अब घर का फ्रेश खाओ। और देखिए कितना अच्छा बन गया है। तब जा रही हूँ बेटी को देने के लिए, फिर मैं अपना बनाऊँगी। तो जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो वो लोग हमको सपोर्ट कीजिए। और ये टाइम शाम का है कि जब मैं फिजियोथेरेपी करवाने के बाद फिर मैं मसाला लेके गई हुई थी पिसाने के लिए। तो मैं बाहर आई हुई थी पिसाने के लिए। तो फिजियोथेरेपी करवाने के बाद फिर मैं आ गई मसाला पिसाने के लिए। तो मैं हल्दी और बेसन पिसाना था, तो यहाँ मैं बैठी हूँ पिसाने के लिए। यहाँ पर मसाला पिसाया जाता है। तो मैं वीडियो क्लिप अच्छा से शायद नहीं ले पाई हूँ, इधर उधर बहुत हो रहा था। अब मैं बाहर जाती हूँ तो वीडियो मुझसे अच्छा से लिया भी नहीं जाता है, पता नहीं क्यों। मुझे अच्छा नहीं लगता है कि पता नहीं लोग क्या कहेंगे। और देखिए मैं सब रखा हुआ इधर, तो मैं बाहर बैठी हुई, उधर में हमारा धनिया और
सॉरी हल्दी और बेसन पीस रहे, बेसन नहीं दाल दिए पीसने को तो बेसन बनने हैं। और इसी के आगे थोड़ा सा जाके हम फिजियोथेरेपी करवाते हैं। ये सब हमारे पास में सभी कुछ है यहाँ पे। फिर यहाँ एक स्टोर था, वहाँ से मुझे कुछ सामान वगैरह लेना था तो मैं वहीं पे अभी जाऊँगी वहाँ से सामान लेने के लिए। अब बहुत ठंडी ठंडी हवा अच्छी लग रही है तो बाहर बैठे हो तो काफ़ी आनंद लग रहा है। तो थोड़ा सा बाहर निकलो ना तो अच्छा भी लगता है। तो फिर मैं आ गई थी स्टोर में, थोड़ा बहुत सामान लेने के लिए था तो वो सामान लेके फिर निकली हूँ बाहर। ज़्यादा कुछ भी लेना नहीं था मुझे। इसी के साथ मैं अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। और हमारी वीडियो अच्छे लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। और आप लोगों की सपोर्ट और सहयोग के बिना कुछ भी नहीं होती है। इसी के साथ